Hello friends, welcome to Smrita English Academy. So friends, if you want to learn English, if you want to improve your English movie with movie subtitles, so you can watch full video till end. So our first sentence is past को ना तो तुम बदल सकते हो और ना मैं. Neither you nor me can change the past. Neither you nor me कैन चेंज द पास्ट. पास्ट को ना तो तुम बदल सकते हो और ना ही मैं. जब हम कह सकते हैं कि ना मैं ऐसा कर सकता हूँ ना ही तुम ऐसा कर सकते हो, तो हम यूज करते हैं नाइदर और नॉर का. ओके, ना तो तुम बदल सकते हो और ना ही मैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पास्ट को ना तो तुम बदल सकते हो ना मैं. इसको दूसरे तरीके से कहेंगे नन ऑफ कैन चेंज द पास्ट. मतलब कोई नहीं बदल सकता है. नन ऑफ कैन चेंज द पास्ट. ना तुम बदल सकते हो ना मैं. ओके, अब चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं. जो होना था वो हो गया. देयर नो पॉइंट इन वरिंग नाउ. व्हाट हैड टू हैपन हैज़ हैपेंड. ओके, देयर नो पॉइंट इन वरिंग नाउ. व्हाट हैड टू हैपन हैज़ हैपेंड. अब चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है. जो होना था वो हो चुका है, वो हो गया है. ओके, वरी मतलब होता है चिंता. इसमें वरिंग लगा है क्योंकि ये तो हो चुका, पास्ट का है. ठीक है, अब चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है. जो होना था हो गया. इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं वरिंग वॉन्ट. वॉन्ट मतलब वुड नॉट. वरिंग वुड नॉट मेक अ डिफरेंस नाउ. Make a difference now. What was meant to be has already taken place. तुम कोई पहले ऐसे इंसान नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है. You are not the first person to go through something like this. You are not the first person to go through something like this. कि तुम पहले कोई ऐसे इंसान नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है. ओके, मैंने भी यह सब एक्सपीरियंस किया है. मैंने भी यह सब एक्सपीरियंस किया है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस एज वेल. आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दिस एज वेल. मैंने भी यह सब एक्सपीरियंस किया है. ओके, ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट इज जो तुम्हारे साथ अब हुआ है. ठीक है, जो तुम्हारे साथ अब हुआ मैं पहले ही यह सब झेल चुकी हूँ. ओके, नाउ इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे. वट हैज़ हैपन टू यू नाउ. वट हैज़ हैपन टू यू नाउ. आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रू ऑल ऑफ इट. कि जो तुम्हारे साथ अब हुआ है वो मैं पहले झेल चुकी हूँ. ठीक है, तो ये बोल रही है कि जो तुम्हारे साथ अभी प्रेजेंट में हुआ है मैं पास्ट में इसको झेल चुकी हूँ. वट हैज़ हैपन टू यू नाउ आई वॉज थ्रू इट. जो तुम्हारे साथ हुआ है मैं झेल चुकी. इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आई हैव ऑलरेडी फेस्ड ऑल ऑफ दिस दैट हैज़ हैपेंड टू यू नाउ. और आई हैव ऑलरेडी फेस्ड ऑल ऑफ दिस हैपेंड टू यू नाउ. लेकिन मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ. बट आई हैव मूव ऑन फॉरगेटिंग एवरीथिंग. फॉरगेटिंग मतलब होता है भूलना. ठीक है, पास्ट का है इसलिए हमने फॉरगेट की जगह फॉरगेटिंग का यूज किया है. तो हम सब पहले हो चुका है और मैं इसको भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ, मूव ऑन कर चुकी हूँ. ठीक है, हाउएवर इसको दूसरे तरीके से कहेंगे हाउएवर. आई हैव मूव्ड ऑन किसी तरीके से हालांकि. हाउएवर आई हैव मूव्ड ऑन हैविंग फॉरगेटिंग एवरीथिंग. हैविंग फॉरगेटन एवरीथिंग. ओके, किसी तरीके से मैं इसको भूल चुकी हूँ. तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए. यू मस्ट डू द सेम. तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए. यू मस्ट डू द सेम. ओके, तुम्हें भी ऐसा करना की सलाह दी जाती है. यू आर एडवाइज टू डू द सेम. तुम्हें भी ऐसा करने की सलाह दी जाती है. यू आर एडवाइज टू डू सेम. ठीक है, तुम्हें अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए. यू शुड स्टार्ट अ फ्रेश नाउ. अ फ्रेश नाउ मतलब कि अब तुमको नई शुरुआत करनी चाहिए. ओके,
तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। इट्स टाइम टू फॉर यू टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, कि आप नए तरीके से शुरुआत करिए, जो पुराना हो चुका है उसको भूल जाइए। मैं तुम्हें यह कार ना बेचने की सलाह दूंगी। आई विल एडवाइज यू नॉट टू सेल दिस कार। नॉट टू सेल दिस कार। मैं तुम्हें यह कार ना बेचने की सलाह दूंगी। ओके सो तो आप ये बोलिए कि मैं आपको ऐसा एडवाइस करूंगी, ठीक है, कि ऐसा आप ना करें फ्यूचर में। मैं तुम्हें यह कार ना बेचने की सलाह दूंगी। ओके, आई विल फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए हमने ये क्या यूज किया, विल का। आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट सेलिंग दिस कार, कि मैं तुम्हें यह कार ना बेचने की, मतलब मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ठीक है, कि तुम कार ना बेचो। मैं तुम्हें सलाह दूंगी ऐसा ना करने की। आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट डूइंग सो। आई विल एडवाइज यू अगेंस्ट डूइंग सो। Okay friends, I hope you like this video. If you like video, please do subscribe Smita English Academy. Thank you for watching.